कहीं बहुत दूर एक जंगल की खामोश रात में एक ऐसा स्कूल छुपा हुआ था जहां बच्चे हवा में उड़ते थे, जानवरों से बात करते थे और पानी को मुट्ठी में कैद कर लेते थे। मगर उस रात एक साया आया और जब खतरे की घंटी बजी तो उठा एक हीरो जो इंसान नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा बंदर था जिसका नाम था बबलू। क्या वो जादू को बचा पाएगा या सारा स्कूल अंधेरे में डूब जाएगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक जंग नेकी और शैतानी जादू के बीच। और तुम्हें ये जानना होगा कि असली हीरो हमेशा वो नहीं होता जो तुम सोचते हो। नए शैक्षणिक साल की शुरुआत हुई और नए छात्र स्कूल आना शुरू हुए। इन्हीं में एक खास छात्र था, एक असाधारण रूप से बड़ा बंदर जिसका नाम था बबलू। बबलू आम बंदरों से कई गुना बड़ा था। उसका वजन लगभग 150 किलो था और वो इंसानों की तरह बोल सकता था। बबलू जंगल के एक कोने में पैदा हुआ था जहां उसने एक बुजुर्ग जादूगर से जादू सीखा। वो खुद स्कूल में दाखिला लेने आया था ताकि अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख सके। जब बबलू पहली बार क्लास में दाखिल हुआ तो सभी बच्चे हैरान रह गए। कुछ बच्चे हंसने लगे, कुछ डर गए, लेकिन बबलू ने अपने भारी कदमों के साथ आत्मविश्वास से अंदर कदम रखा। पहली क्लास ताकत और संयम पर थी जिसे प्रोफेसर नीला जादूगरनी पढ़ा रही थी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि असली ताकत वही होती है जो काबू में हो। बबलू ने पूरे ध्यान से सबक सुना और दिल में ठान लिया कि वो सबसे बेहतरीन छात्र बनेगा। एक दिन स्कूल पर एक रहस्यमय साया छा गया। हवा में अजीब सी बू फैलने लगी और पेड़ों के पत्ते काले होने लगे। ये संकेत था कि कोई काला जादूगर स्कूल के करीब आ चुका है। रात को जब सब बच्चे सो रहे थे, अचानक स्कूल की घंटी बजी। ये खतरे की घंटी थी। हेडमास्टर शेर खान ने ऐलान किया, सब बच्चे तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा हों। सच सामने आया। मुख्य हॉल में पता चला कि एक पुराना दुश्मन काला गिरगिट वापस आ चुका है। वो एक शैतानी जादूगर था जो सालों पहले स्कूल से निकाला गया था। अब वो स्कूल के राज छीनने आया था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। हेडमास्टर ने बबलू को एक खास मिशन पर भेजा। उसकी जादुई ताकत और जंगल की समझदारी ही स्कूल को बचा सकती थी। बबलू को एक पुराना गुप्त कमरा खोजना था जिसमें स्कूल का सबसे अहम जादुई पुस्तकालय था। वो कमरा सिर्फ सच्चे दिल वाले को दिखाई देता था। बबलू ने रास्ते में कई खतरों का सामना किया, जहरीले पेड़, बोलती दीवारें और एक धोखा देने वाला आईना। लेकिन बबलू ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बबलू ने गुप्त कमरा खोज लिया। लेकिन जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, काला गिरगिट प्रकट हो गया। एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। बबलू ने अपनी जादुई ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा जादू बोला जिससे काला गिरगिट का जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। काला गिरगिट एक छोटे कीड़े में बदलकर जमीन पर गिर गया। स्कूल के सभी बच्चों और अध्यापकों ने बबलू को गले लगा लिया। उस दिन सबको पता चला कि असली हीरो वो होता है जो दिल से नेक हो और दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। हेडमास्टर शेर खान ने बबलू को स्कूल का रक्षक का खिताब दिया। अब बबलू सिर्फ एक छात्र नहीं था बल्कि सब बच्चों का पसंदीदा दोस्त बन चुका था। उसकी बातों में दूरदर्शिता थी और उसकी मौजूदगी में सबको सुरक्षा महसूस होती थी। वो स्कूल के पुराने राजों का रक्षक बन गया था। वो छोटे बच्चों की मदद करता, नए छात्रों का स्वागत करता और हंसी मजाक से माहौल को खुशनुमा रखता। स्कूल में अब हर साल बबलू डे मनाया जाता था, जिस दिन उसने काला गिरगिट को हराकर स्कूल को बचाया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हेडमास्टर ने बबलू से कहा, बहादुरी का काम कभी खत्म नहीं होता। हो सकता है एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना पड़े। बबलू ने आसमान की ओर देखा, अपने हाथ में मौजूद छोटे से तारे को देखा जो उसे गुप्त कमरे में मिला था और मुस्कुराकर बोला, मैं तैयार हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापस आऊंगा और इस बार सिर्फ स्कूल नहीं, पूरी दुनिया के बच्चों को बचाऊंगा। रात के सन्नाटे में आसमान पर एक जगमगाता तारा प्रकट हुआ। वो बबलू की नई मुहिम की शुरुआत थी। यह थी कहानी जादुई स्कूल, एक बड़े बंदर और उसकी बहादुरी की। ये हमें सिखाती है कि ताकत के साथ साथ अक्ल, दिल की नरमी और नेकदिली भी जरूरी है।
और कभी-कभी सबसे अनोखे हीरो ही सबसे बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। कुछ दिनों से जंगल में एक जानलेवा बीमारी फैल गई थी। इस बीमारी के कारण कई जानवर बीमार हो गए थे और एक एक कर अपनी जान गंवा रहे थे। देखो, यह समय रोने धोने का नहीं है, बल्कि हमें सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना होगा। लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और जंगल के सभी निवासी बहुत परेशान थे। एक जानवर ने कहा, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई और मैं मजबूर थी, उसे बचा नहीं सकी। तभी खबर आई कि एक हाथी भी इसी बीमारी की वजह से मर गया। आज तो हाथी भी हमें छोड़कर चला गया। सब अपनी अपनी जगह चले जाओ, मौत का डर हम सबको बिखेर चुका है। इसी बीच जंगल की रक्षक मानी जाने वाली शेरनी ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे दुख है, मेरे सामने मेरे जंगल के साथी मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। आखिरकार इस स्थिति से निपटने के लिए सभी जानवर जंगल के नेताओं के पास पहुंचे। उन्हें बताया गया, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम आ सकती है। तुम लोग ऊंची पहाड़ी वाले बाबा के पास जाओ। शेर सिंह इस साहसी मिशन पर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरे जंगल में एक लाइलाज बीमारी फैल गई है। जानवर कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, मुझे इलाज चाहिए। बाबा ने कहा, इलाज के लिए तुम्हें एक जादुई दुनिया में जाना होगा। एक पुराने मंदिर के भीतर दरवाजा खुलेगा, वहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा। शेर सिंह बाबा की अनुमति लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। बहुत प्यास लगी थी, लेकिन चलते चलते उसे मंदिर दिखाई दिया जहां लिखा था, अंदर जाना मना है। फिर भी बाबा की बात मानकर वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक अजीब सी रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी। वह एक अनोखी और जादुई दुनिया में पहुंच चुका था, जहां सब कुछ सोने का था, पेड़, पत्ते, फल, सब कुछ। वह हैरान होकर आगे बढ़ा और देखा एक अजीब जीव, आधा इंसान आधा जानवर, जो मुस्कुराते हुए गुजर गया। फिर उसे कुछ पक्षी दिखे जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे। उसने पूछा, क्या मैं इस जगह के राजा से मिल सकता हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सभी बस मुस्कुराते हुए चुपचाप चले गए। फिर एक पक्षी बोला, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो ये लो, सोने के पत्ते, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। वह पक्षी आगे बढ़ा और बोला, इन्हें वापस फेंक दो और अपनी मर्जी से यहां से चले जाओ। आखिरकार थक हार कर शेर सिंह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यहां सब कुछ सोने का है, पर मुझे बीमारी की दवा चाहिए, धन दौलत नहीं। वह पानी की तलाश करता है। तभी मंदिर के पास एक नदी दिखाई देती है जिसमें साधारण पानी बह रहा था, बिल्कुल राजसी नहीं। वह पानी पी लेता है। जैसे ही वह पानी पीता है,